देखिए, लंबा जीवन जीना है बिना दवा का, बिना टेंशन का, तो सबसे पहले तो अपना ही ब्रेन को वॉश कर लेना चाहिए। अपना ब्रेन वॉश कैसे होगा? अगर आप वेदांत बुक पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। आपको जब ये जानकारी मिल जाएगी तो आप बिना वजह के मंदिर, मस्जिद, पहाड़ वगैरह कहीं भी भाग दौड़ नहीं करेंगे। बुढ़ापे में आप पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं। दूसरी बुक है एक माया पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो लोग अपने हैं, जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, उनके ऊपर से थोड़ी माया कम कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब उनके ऊपर आप माया रखते हैं तो वो लोग माया को पकड़ के ही आपको बुढ़ापे में सताते हैं, आपको परेशान करते हैं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा लगाव कीजिए। मृत्यु समय भी बड़ी सुविधा होगी। मरने के समय थोड़ा भी शरीर में तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप चले जाएंगे। दूसरा, चलिए शरीर में लीवर जो है ना, लीवर में सोडियम बैलेंस्ड होता है। उसी के सोडियम अनबैलेंस होने से लीवर रोग होता है या सोडियम क्लोराइड गड़बड़ होता है, जिसके कारण शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल, थायराइड या ब्लड प्रेशर आदि की समस्या होती है, दम फूलती है। तो सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करना अपने से बहुत मुश्किल है। उसका कोई टेस्ट नहीं है, हमेशा टेस्ट करावेंगे ब्लड टेस्ट तो पता चलेगा। लेकिन अगर आप 1 चम्मच तीसी का तेल, अगर तिल का तेल या 1 चम्मच तीसी का तेल हर दिन खाते हैं तो आपका ये सोडियम ऑटोमेटिक बैलेंस्ड रहेगा। कम होगा तो बढ़ा देगा, बढ़ा देगा तो कम होगा। इसके बाद चलिए, फेफड़ा और हार्ट ये सब को दबाने वाला एक हार्मोन होता है जो किडनी में बनता है, जिसको एंजियोटेंशन कहते हैं। इसी से बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट रोग भी हो जाता है। तो इसका दवा लहसुन का गंध होता है। लहसुन को आप छील के काट के छोड़ देंगे 10 मिनट कूच करके, तो उसका गंध बहुत बढ़ जाएगा। जब आप उस गंध को खा लेंगे तो आपका ये बीपी नहीं बढ़ेगा, एंजियोटेंशन हार्मोन ख़त्म हो जाएगा। सब्जी में लहसुन पड़ता है, उसमें गंध नहीं रहता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब चलिए, पीठ में और बाह में दर्द होता है ओल्ड एज लोगों को। तो पीठ में और बाह में दर्द है, उसका जो है एक फार्मूला एक्सरसाइज का है, 1 2 1 2। क्या कीजिए, दोनों मुट्ठी सामने बांध लीजिए, दोनों सीना के बगल में रखिए और बोलिए 1 सोचिए और मन में कस के सांस खींचिए। बोलिए, ऊपर हाथ चला गया खींचकर, फिर ऊपर से मुट्ठी को खोल दीजिए और नीचे छोड़िए। ये करने से आपका पीठ और बाह का एक्सरसाइज खत्म। जब भी सांस खींचेंगे तो हाथ ऊपर जाएगा और छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आएगा। दूसरा बात, चलिए फेफड़ा का भी एक्सरसाइज होता है। आप बोलिए हा हा हु हु, हा हा हु हु। ये करेंगे तो आपका फेफड़ा का एक्सरसाइज होगा। ये 5 मिनट कीजिए। अब ओल्ड एज में सबसे बड़ा समस्या पेट का, गैस्ट्रिक होता है, डाइजेशन नहीं होता है, बहुत सारा समस्या है। तो पेट का भी एक्सरसाइज कीजिए। सेम का पेट का क्या कीजिए, पेट को फुलाइए, पचकाइए। ध्यान दीजिए, बोलिए सो जब बोलेंगे तो आपका पेट फूलेगा, हम जब बोलेंगे तो पेट पचकेगा। सो हम मेन इतना ही है जो आपको हम बताना चाह रहे थे। क्योंकि इसमें मानसिक टेंशन भी होता है, पेट का भी दिक्कत है, सारे तरह का दिक्कत है। अच्छा, एक बात और ओल्ड एज में शरीर में जो है वो पॉइजन होता है। तो शरीर में ब्लड में पॉइजन होता है, तो पॉइजन दूर करने के लिए तीन चीज़ होता है। एक होता है गाजर, एक होता है बीटरूट और एक होता है बीन्स। ये 3 चीज़ को आप काट लाइए, छोटा छोटा कट कर दीजिए और बॉयल करके फ्रीज में रख दीजिए। जब भी खाना खाइए तो थोड़ा इसमें से खाइए। इसे खाइएगा तो शरीर में जो पॉइजन होता है ओल्ड एज में, वो पॉइजन कटते रहेगा। इस तरह से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।